2004 का वो साल जब सदी की सबसे भयानक सुनामी ने इंडियन ओशन में तबाही मचाई थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर अंडमान के एक छोटे से आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट को लगा शायद वहां कोई जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन तभी जंगल से एक शख्स निकलता है और हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चलाता है। उसका मैसेज साफ था, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, दूर रहो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आइलैंड की जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल जेल कहा जाता है, लेकिन ये जेल कैदियों के लिए नहीं, बाहर की दुनिया के लिए है। वेलकम टू नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां मॉडर्न दुनिया का कोई कानून नहीं चलता, जहां गूगल मैप्स की सैटेलाइट भी ढंग से नहीं देख सकती कि घने पेड़ों के नीचे क्या हो रहा है। ये लोग कौन हैं? डीएनए टेस्ट्स और रिसर्च बताती हैं कि ये लोग प्री नियोलिथिक पीरियड से यहाँ हैं। मतलब जब इंसान ने पहिया व्हील तक नहीं बनाया था, तब से ये लोग इस आइलैंड पर रह रहे हैं। इनका डीएनए अफ्रीका की सबसे पुरानी ट्राइब से मिलता है। लेकिन एक अजीब बात है, पड़ोसी आइलैंड्स पर रहने वाली ओंगे और जरावा ट्राइब से भी इनकी भाषा नहीं मिलती। ये बिल्कुल अलग है। इन्हें आग जलाना आता है या नहीं, ये आज भी एक डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिजली गिरने से लगी आग को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद आग पैदा करना नहीं आता। 2 अगस्त 1981 पनामा का एक कार्गो शिप द प्रिमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। मौसम खराब था और शिप रास्ता भटक गया। रात के अंधेरे में प्रिमरोज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कोरल रीफ्स से टकरा गया। अगली सुबह कप्तान ने बिनोक्यूलर से देखा। उसे लगा कि शायद कोई रेस्क्यू टीम आएगी, लेकिन जंगल से लगभग 50 लोग निकले। उनके हाथ में तलवारें थीं, जो शायद पुराने शिपरेक्स के लोहे से बनी थी। कप्तान ने डरते हुए रेडियो पर मैसेज भेजा, मेडे मेडे, हम पर जंगल के लोग हमला करने वाले हैं, हमें बचाओ। किस्मत अच्छी थी कि समुंदर की लहरें इतनी ऊंची थीं कि ट्राइब्समैन की छोटी नावें कैनूज शिप तक नहीं पहुंच पाईं। 1 हफ्ते तक वो क्रू मौत के साए में रहा। अंत में इंडियन नेवी ने उन्हें हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया। आज भी अगर आप गूगल अर्थ पर जाएंगे तो आपको प्रिमरोज का ढांचा वहां दिखाई देगा। सबसे रीसेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट हुआ नवंबर 2018 में। एक 26 साल का अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर लोगों को कन्वर्ट करने के मकसद से गया। उसने लोकल मछुआरों को 25,000 रुपए दिए ताकि वो उसे इल्लीगल तरीके से आइलैंड के पास छोड़ दे। जॉन ने अपनी डायरी में लिखा था, जीसस लव्स यू, लेकिन सेंटिनलीज के लिए वो सिर्फ एक इंट्रूडर था। पहली बार जब वो आइलैंड पर गया, एक बच्चे ने उसकी बाइबल पर तीर चलाया, लेकिन जॉन नहीं रुका। अगले दिन वो फिर गया और वापस नहीं आया। मछुआरों ने देखा कि ट्राइब्समैन उसकी बॉडी को रस्सी से खींचकर रेत में दबा रहे थे। आज तक जॉन की बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सका है, क्योंकि वहां जाना खुदकुशी करने जैसा है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? इसका जवाब है बायो वॉरफेयर। सेंटिनलीज लोग हजारों सालों से आइसोलेटेड है। उनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न बीमारियों के लिए तैयार नहीं है। जो फ्लू या कफ हमारे लिए मामूली है, वो उनके लिए ब्लैक डेथ साबित हो सकता है। अगर हम वहां गए तो हम अपने साथ लाखों बैक्टीरिया ले जाएंगे जो इस पूरी ट्राइब को मिटा देंगे। इसलिए भारत सरकार ने आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना क्राइम घोषित कर दिया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें ये सिखाता है कि हर जगह हमारे कब्जे के लिए नहीं होती। ये लोग शायद आखिरी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आजाद हैं। ना कोई टैक्स, ना कोई बॉर्डर, ना कोई इंटरनेट। वो सिर्फ अपने जंगल और अपने समुंदर के हैं। क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें मॉडर्न बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना ही इंसानियत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।